ये ठीक। वही काम कर रही है। ठीक है। अब मान लो पहले घर में ठीक। बृहस्पति बैठे। ठीक है। तो हम्म। पहले घर में बृहस्पति बैठा है तो आप देख सकते हो कि बृहस्पति अच्छा है या बुरा है। ठीक है। अगर शुभ अशुभ मैं आगे बता दूंगा आपको। ये एक बार नोट करके रख लो। हम्म। एक दो ही है शुभ अशुभ के, ज्यादा नहीं है बस। बाकी मैं वैसे दूंगा आपको। हम्म। ठीक है। तो अगर बृहस्पति शुभ है ना, तो ऐसे मान के चलो कि वो एक किस्म से राजा राजा की तरह काम करेगा, क्योंकि लगन में बैठा है। ठीक है। उसके नीचे सैकड़ों आदमी काम करने वाले होंगे अगर बृहस्पति शुभ हम्म। बैठा है तो। ठीक है। हम्म। और अगर अशुभ बैठा है और पहले घर में ही बैठा है, ठीक है, तो वो फकीर कमाल का हम्म। बोलते हैं उसको। फकीर कमाल का होगा, मतलब कि वो उसके पास ज्ञान होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। मगर हम्म। वो उस ज्ञान से अपने लिए पैसा नहीं कमा पाएगा। अशुभ हो तो उसके हम्म। नीचे काम करने वाले बहुत होते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं। ठीक है। और अशुभ हो हम्म। तो वो अपने लिए, अब उनके ज्ञान होता है, सब कुछ होता है, वो ज्ञान देता भी है। उसके उसकी अगर किसी ने सलाह मान ली, पहले बृहस्पति वाले की, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, पहले बृहस्पति वाले की अगर किसी ने सलाह मान के वो काम कर लिया, 100% कामयाब हो जाएगा। इतना अच्छा सलाहकार होता है, मतलब जिंदगी में अगर अच्छा। सामने कोई मिले कि भाई इसके पहले घर में बृहस्पति है, उसकी सलाह मान लो। ठीक है। 100% हम्म। कामयाबी। मेरे घर में पहले में बृहस्पति है, पहले बता देता हूँ, थोड़ी बहुत सलाह मान लिया करो। ठीक है। तो अरे वाह, मतलब आपकी मानना है हम लोगों को। ठीक है। तो ठीक है। पहले घर का बृहस्पति ये कमाल करता है कि अगर उसकी सलाह कोई मान ले तो बेड़ा पार है हम्म। उसका। वो खुद के लिए नहीं कमा पाएगा अगर अशुभ है तो। हम्म। शुभ है तो कमा लेगा, अशुभ है तो अपने लिए नहीं कमा पाएगा। देखा होगा ना कि ये टीचर होते हैं जो दुनिया को आईएएस बना गए, खुद अपने छोटे से घर में रह रहे हैं। हाँ, और हाँ, वो उस झोपड़ी टाइप में के रह होते हैं कि गए। बृहस्पति पहले घर में होता है, पांचवें घर में होता है, मगर अशुभ होता है उनका। ठीक है। तो ये वाली बात होती है। ठीक अच्छा। है। अच्छा, और बृहस्पति अगर पहले घर में हो, हम्म। बृहस्पति पहले घर में हो तो आप कभी नोट करना कि लगभग जो ब्लड ग्रुप होता है ना उनका पॉजिटिव में मिलेगा, चाहे बी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, नेगेटिव में कभी नहीं होगा उनका ब्लड ग्रुप। ठीक है। ये निशानियां होती है, आप पहली बार देख के एक कुंडली को, एक ग्रह को देख के आप बता सकते हो सामने वाले को। और दूसरा, पहले में बृहस्पति हो तो ये मान के चलो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, मगर संघर्ष उसको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। यानी कोई आया कि भाई मेरी जिंदगी कैसी है, मुझे कैसे कामयाब हम्म। होऊंगा, तो भाई आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो कामयाबी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। हाँ, अशुभ है वो आप देख के उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हो, मगर संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष आपको, लंबे संघर्ष के बाद ही आपकी लाइफ सेट होगी, ये मान के चलो। ठीक है। बृहस्पति यहाँ संघर्ष बहुत कराते हम्म। हैं। ठीक। हम्म। ठीक है। और हम्म। मान लिया कि लेडीज है, लेडीज के कहीं बैठा है पहले में बृहस्पति, तो सेकंड बेबी जब होता है उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अगर बैठा है तो आप पूछ सकते हो कि भाई अच्छा। कितने बेबी है, पहला है दूसरा है, तो दूसरे के बाद आपको देखो कहीं ना कहीं आपको मोटापा बढ़ने लगा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप जाके चेक कराओ। ठीक है। 1 मिनट में कुंडली प्रेडिक्शन होगी, उसकी बीमारी पकड़ हाँ। में आ गई। ठीक है। ठीक है। हाँ, और बृहस्पति पहले में बैठा हो और सातवां घर खाली हो, ठीक है, तो मान के चलो कि उसका जो भाग्य उदय है हम्म। ना, कोई भी है, चाहे लेडीज भी है कोई, चाहे जेंट्स है, ठीक है, उसका भाग्य उदय शादी के बाद होगा। यानी शादी से पहले वो काम चेंज करेगा, यहाँ धक्के खाएगा वहां खाएगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे ही आप शादी कर लोगे उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा और उसका काम भी चलेगा। ठीक है, सब कुछ चलेगा। ठीक है। पहले में बृहस्पति हो, सातवां घर खाली हो, तो शादी के बाद ही उसका भाग्य उदय होता है। और पहले में बृहस्पति हो ठीक। तो कम से कम आदमी को पढ़ाई करते रहना चाहिए। अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी तो जिंदगी में जो सक्सेस उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हम्म। है। तो पहले घर का अच्छा। बृहस्पति पढ़ाई ही देता है। अगर आपके पास पढ़ाई है तो आपके पास सब कुछ आएगा। ठीक है, और पढ़ाई से जुड़ के रहना हम्म। हमेशा। ठीक है। हम्म। और अशुभ बृहस्पति बैठा है तो हर 8वें साल में आपको कष्ट देगा, हर 8वें साल में आपके साथ दिक्कत आएगी, हर 8वें साल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी आपके साथ, आपकी लाइफ में। 8वां साल आपके लिए हम्म। कुछ ना कुछ बुरा लेके आएगा अगर बृहस्पति पहले में अशुभ बैठा है तो। ठीक है। हम्म। और बृहस्पति पहले में अगर अच्छा बैठा है, शुभ बैठा है, तो आमतौर पे पहली संतान नर संतान होती है, पुत्री होता है लगभग। ठीक है। ये भी वन आप सेकेंड मान सर, के एक चलो। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। पहले घर में बृहस्पति हो तो पुत्र संतान ही होती है, पहली जो संतान होती है वो लगभग पुत्र संतान होती है, 98% तक मान के चलो।
ठीक है। कोई एक आधा रेयर केस है कि हमें प्रेडिक्शन देखने में कहीं चूक हो गई तो हमें ना निकले, मगर ये होता है। ठीक है। ठीक। दूसरे जो दूसरे बच्चे पहले के घर पास का, थायराइड होता है? हाँ बिल्कुल, दूसरे के बाद थायराइड हो जाएगा उनको लगभग। ठीक है, उनका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। है थायराइड, उसकी प्रॉब्लम चाहे थोड़ी है बननी शुरू हो, मगर होगा। ठीक है। और जो पहले घर का बृहस्पति होता है ना, उस आदमी के बातों में दम होता है, मतलब बातों में वजन होता है। ठीक है, उसके अंदर एक गुरु तत्व होता है। ठीक है। चाहे वो कैसा भी हो, किससे कैसा भी दिखे, मगर उसकी जो, मतलब उसकी बातों में जो दम होता है ना, एक गुरु जैसी बातें, आपको पता लग जाएगा कि उसकी बातों में कितना दम है। गुरु तत्व जिसको हम्म। हम बोलते हैं कि वो बात ही ज्ञान की करेगा। बेकार में किसी के साथ बेकार की बातें नहीं करेगा, वो ज्ञान वाली ही बातें करेगा, पहले का बृहस्पति। ठीक है। हम्म। ठीक है, यही कर। ठीक है, कल मैं आपको ठीक। इनके सूत्र दूंगा, ऐसे ऐसे सूत्र दूंगा, आज तक सुने नहीं आप। ठीक है, छोड़ो बाकी चीजें। या हाँ। हाँ, सूत्र ऐसे दे दूंगा जो आपने कभी सुने ही नहीं। अच्छा, अब बृहस्पति दो की निशानियां हम देख लेते हैं। जब भी हम्म। बृहस्पति दो में हो ना, तो मान के चलो आपको सोने से व्यापार नहीं करना, मतलब कि सोना दे के आपको कुछ नहीं खरीदना, सोना बेचना नहीं है, सोने का व्यापार नहीं करना, या सोने के बदले में मतलब कि गोल्ड दे के हमें कुछ ले लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, वरना आदमी बर्बाद हो जाएगा। आपने सोना बेच दिया तो भी आदमी बर्बाद हो जाता है, गहना बेच दिया तो भी बर्बाद हो जाता है, गहने के बदले हमने कुछ ले लिया तो भी आदमी बर्बाद होता है, सोने का हमने काम करना शुरू कर दिया तो भी आदमी बर्बाद हो जाता है। ठीक है। तो दूसरे का बृहस्पति ठीक। आपको गोल्ड से लेन देन नहीं करना, तो गोल्ड का काम भी नहीं करना। ठीक है। और बृहस्पति अगर दो हम्म। में हो और केतु छह में हो, तो आदमी जब भी मरेगा अपनी मौत का एहसास पहले हो जाएगा, आभास महीने पहले, 6 महीने पहले उसको पता लग जाएगा कि मैं कब मरूंगा। सर रिपीट करना जी एक बार। केतु 6 में। केतु छह में बृहस्पति दो में, उसको अपनी मौत का आभास बृहस्पति। हो जाएगा कि मुझे कब मरना है, मैं मेरे साथ क्या हो। ठीक है। तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो मान के चलो कि उसको अपनी मौत का एहसास हो जाएगा कि मैं भाई जाने वाला हूँ, बस मेरे दिन पूरे हो गए। तो ऐसा कुछ वो सिक्स सेंस दे देता है कि तू छठे में बैठ के, और बृहस्पति वहां है दूसरे में। ठीक है। और जब भी बृहस्पति दो में होता है ना, तो उनके घर के बाहर आप देखना कहीं ना कहीं गंदे गंदे पानी का स्रोत मिलेगा। या तो घर, जस्ट घर के बाहर निकलते ही आप अपने अपनी कुंडली भी चेक कर लेना, अगर दो में किसी का बृहस्पति है, या फिर बाहर मेन गटर ही होगा जो खुलता रहता हुआ बार बार, या फिर बाहर से है ना गंदे पानी का निकास अच्छा। होगा। हाँ बिल्कुल। तो आप पूछ हम्म। सकते हो किसी से भी कि भाई आपके बाहर ऐसा कुछ है, मेन होल का ढक्कन है जो बार बार खुलता रहता हो, या फिर गंदे पानी का कोई निकासी आपने ऐसे बना रखा है, तो कष्ट सामने वाला बोलेगा बिल्कुल बना रखा है। आप आजमा के देख लेना इन चीजों हम्म। को। ठीक है। और उसकी जो वाइफ होगी ना दूसरे घर के बृहस्पति वालों की, या तो वाइफ या फिर हम्म। गर्लफ्रेंड मान लो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो उससे बड़ी एज का होगा, काफी बड़ी एज का। अगर अच्छा। आदमी है दूसरे घर, दूसरे का बृहस्पति, तो उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी एज की हो, वाइफ बड़ी एज की हो, हाँ। थोड़ा फर्क होगा, ठीक। 1-2 साल का फर्क। ठीक है। तो पति आप या ये चीज पत्नी देख, बड़ी उम्र का होगा? हाँ बिल्कुल, तो उसका जीवन साथी मान लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मान लो, हाँ, ये बड़ा जीवन हो, साथी। उम्र में बड़ा। ठीक है। हाँ। अच्छा, ठीक। सर शुभ अशुभ का कोई वो नहीं है इसमें? इसमें शुभ अशुभ का नहीं है, जहां आएगा मैं बता दूं। ये जो बता रहा हूँ ये आप ओ, दूसरे का बृहस्पति देख के आप पूछ सकते हो। ठीक है। ओके। और दूसरे के बृहस्पति वाले को हमेशा पेट में दिक्कत रहेगी। ठीक है। और उनके घरों में देखना, घर रंग बिरंगे होंगे। ठीक है। एक हाँ। दीवार नीली, एक दीवार पीली, या एक दीवार पे साथ अच्छा। इंद्रधनुष बनवा रखा हुआ, इस टाइप के शौकीन होगा वो। ठीक है, रंग बिरंगा रखने का शौकीन अपना घर। तो आप पूछ सकते हो कि हाँ भाई आपके घर में कितनी दीवारें, या इस तरह से आपने पेंट करवा अलग अलग रखे हैं। कलर की। हाँ। हाँ। तो ये आपको हम्म। बोले 18 साल की मेहनत दे रहा हूँ। ठीक है, ये निशानी आपको 2 या 3 मिलेंगी हर कहीं, मैं आपको 20-20 50-50 दे रहा हूँ ना, ये इतने साल की मेहनत ही दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक एक निशानी मैंने निकाल सही निकाल बात। के रखी। ठीक है। जी जी जी। वरना आपको 2 या 3 निशानियां मिलेंगी हर चीज की, इतनी निशानियां नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी बुक खरीद लो आप मार्केट से। ठीक है, इतनी निशानियां कहीं नहीं लिखी होंगी, झात मार के 4 या 5 निशानियां से ज्यादा कोई नहीं देगा। अभी तो कोई बुक ही नहीं है हम लोग के पास, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। मार्केट में ही नहीं है, मार्केट में हाँ। ही नहीं है।
ठीक है, और मार्केट में नॉलेज भी नहीं। नहीं है मुझे अभी, नया नया शौक है अभी हमारा। और नॉलेज नहीं, हम्म, खरीदना क्या है करके कुछ नहीं खरीदा मैंने। कोई बात नहीं, खरीदने के लिए तो मैं बता दूंगा, मैंने लाल किताब की सारी हाँ, किताबें आप पढ़ के छोड़ी। बताइए। ठीक है। जी जी जी। अगर बृहस्पति 2 में है और आदमी हद से ज्यादा पूजा पाठी निकला, ठीक है, तो उसका शुक्र जो है वो हम्म दब जाएगा। और शुक्र दबने का मतलब क्या अच्छा। होता है? शुक्र क्या होता है? हमारा पार्टनर। ठीक है, शुक्र हमारा पार्टनर है, हम्म, तो हमारा पार्टनर बीमार रहने लगेगा अगर वो आदमी ज्यादा जी। पूजा पाठी हो गया। ठीक है, मंदिर में घंटियां बजने लगी, सारा दिन मतलब दिन के 2 घंटे वो पूजा पाठ में बिताने लगे, ठीक है, तो जी उसका जो जीवन साथी है वो बीमार है। जी। ठीक है। हाँ सर। और बृहस्पति 2 वाले से पूछ लेना, वो मेहमानों से परेशान रहता है, एक जाता है दूसरा घर में आ जाता है। ठीक ये है। सही है, ये ऐसा ही वाला सही है। सही है ना? क्या बात है, किसका है बृहस्पति 2, बताइए एक बार फिर। नहीं, अभी मेरे को ऐसे देखना पड़ेगी कि वो कुंडली तो बहुत सारी है, अच्छा, पर कुछ जमता नहीं था, निकाल के ऐसे लिख लूंगी सबका सामने। नहीं मेरा आप तो 4 देखना, में है। 99 पर जो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, 99% फिट बैठता है ये चीजें, 99% फिट है। अब ठीक उसको है, निकालूंगी फिर पता चलेगा। कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। तो मेहमान मगर उल्टा है, मेहमानों की अगर ये सेवा करना सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। ठीक है, तो ये केयर नहीं कर हम्म। पाते जल्दी से, मगर मेहमान बहुत आते हैं, मगर इनको केयर अच्छा। करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये मेहमानों की इज्जत हम्म। करेंगे तो इनके साथ काफी अच्छा होगा लाइफ में। अतिथि और सत्कार इनके करना फैमिली में चाहिए, किसी ना ठीक। किसी को ना लीवर की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, खुद को भी हो सकती है, या फिर हम्म। फैमिली में किसी न किसी को लगी रहेगी लीवर की प्रॉब्लम। हम्म, ठीक है। हम्म। और बृहस्पति के साथ अगर शुक्र भी दूसरे में बैठा हो ना, तो बच्चा नहीं हो पाता, ये पहले बता हाँ। रहा हूँ। ठीक है, ये नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ऐसे ऐसे आपके पास क्लाइंट आएंगे जो ये लेके आएंगे कि भाई इतने साल हो हाँ। गए मैरिज को और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ये सूत्र बड़ा काम का है, ये लगभग आपको 10 या 20% कुंडली में मिल जाएगा ऐसे लोगों को। ठीक है, हाँ। अगर बृहस्पति शुक्र तो इकट्ठे इनका हो, कभी नहीं होगा मतलब? बच्चा पैदा ही नहीं हो पाता जब तक आप उपाय नहीं करोगे। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है। तो सेकंड और बृहस्पति के साथ शुक्र हो तो क्या कहीं हाँ, भी? सेकंड में बृहस्पति के साथ शुक्र बैठा हो तो ठीक है, और अकेला शुक्र और बैठा बाकी हो। कहीं जगह प्रॉब्लम है ना सर? हाँ, बाकी के साथ नहीं है, अगर यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि बच्चा नहीं होगा। ठीक है, और अकेला शुक्र भी हम्म। अगर दूसरे घर में बैठा है ना, तो भी बच्चा अगर होने में परेशानी है, तो भी आपको उपाय करना पड़ेगा, तकरीबन हो जाता है, मगर फिर भी परेशानी वो अकेला अकेला शुक्र भी दे देता है यहाँ। ठीक है, अकेला शुक्र अगर अच्छा। यहाँ पे बैठा हो, तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे कि आपकी हस्बैंड है या आपके वाइफ है। ठीक है, तो अगर हस्बैंड की कुंडली में शुक्र बैठा है, तो आपकी वाइफ चाहे पहले फिजिकली बिल्कुल फिट थी, ठीक है, मगर शादी के बाद हम्म। उनमें ये अ, मतलब कमजोरी डेवलप हो जाएगी कि वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। इसको हम बांझ का योग अच्छा। बोलते हैं, बांझ। ठीक है, तो वो हम्म। इस तरह से उसमें ये सेकंड में डेवलप हो शुक्र। जाते हैं। हाँ, ये डेवलप हो जाता है तो वो बच्चा नहीं पैदा कर पाती, मगर कमी नहीं निकाल पाता डॉक्टर कि बच्चा क्यों पैदा नहीं हो पा रहा। हम्म। ठीक है, इसलिए इसको उपाय की जरूरत पड़ती है। तो शुक्र के लिए तो बृहस्पति के लिए तो कंफर्म हो गया, आप बोल सकते हो। अगर शुक्र वालों को भी हम्म। बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको एक उपाय दे देता हूँ। 2 किलो आलू गाय हम्म। काट के आधे आधे हल्दी से पीला करके गाय को खिला दो, और ये हर शुक्रवार करना हम्म, शुरू करो, हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो अच्छा। जाएगी। ठीक है, ये करवाते रहो, वो ये प्रॉब्लम निकल जाएगी। सर हम्म। एक एक और एक डाउट है कि ये उपाय जो आप बता रहे हैं ये दोनों ही योग में जाएगा ना, चाहे हाँ सेकंड में बिल्कुल बुध बृहस्पति, बिल्कुल सॉरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पति और शुक्र हो या फिर अकेला अभी शुक्र हो? अभी मैं क्लास पढ़ा रहा था, तब क्या बता रहा था आपको कि संयुक्त उपाय कैसे बनता है। बृहस्पति शुक्र का संयुक्त उपाय क्या हुआ है, बताओ मुझे। हाँ, आलू ये हो गया। शुक्र हल्दी हो गया, हो गया आलू बृहस्पति। हाँ, आलू शुक्र हो गया, दोनों को इकट्ठा करके शुक्र की जो हम्म। जीव है हमें गाय, तो को उसको खिलाते हैं। खिला दिया। हाँ। ठीक है, हाँ। तो संयुक्त उपाय हो गया अच्छा। ना, तो दोनों दोनों अच्छे हो गए, तो बच्चा हो जाएगा, बात खत्म। तो वही ठीक। संयुक्त उपाय, मैं आलू। ऐसे ऐसे उपाय आपको बनाने सिखाऊंगा बाद में।
ठीक है। आज मेरी अच्छा। सर तबीयत थोड़ी मुझे तो वास्तव में ब्लैक, ही खराब है, तो मैं हाँ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ चीजों पे। सही बताऊँ, तभी मैं सर इतना थोड़ा ब्लैक पजल गाय हो को गया। कि व्हाइट गाय को? हाँ जी। कोई बात नहीं सर, आप पहले तबीयत ठीक कर काली गाय, लीजिए अपनी। काली गाय, काली गाय, काली गाय को अगर आप अच्छा खिलाते हो काली दी गाय। बेस्ट। हाँ दी बेस्ट है, क्योंकि शुगर के लिए कोई भी उपाय करो तो आप काली गाय के लिए करो। ठीक है। व्हाइट गाय के अच्छा लिए ना ही करो। ठीक। ठीक है, काली गाय को खिलाओ। शुगर का हर उपाय काली गाय हाँ। के लिए ही होता है, ये मान के चलो। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब मैं आपको 2 किलो आलू को आधा काट कर हल्दी मिलाकर हर शुक्रवार को काली गाय को खिलाएं। क्या करके, क्या करके? हल्दी डाल के। हल्दी मिलाकर 2 किलो आलू को हल्दी काट कर हल्दी मिलाकर हर शुक्रवार को काली गाय को खिलाएं। बस बीच में से दो कर लो उसको, ताकि हल्दी आराम से लग जाए आलू को। ठीक है, अच्छी तरह पीला चिपक जाए हल्दी उसके ऊपर। ठीक है, या फिर गीला सर ये करके भी कितने आप समय तक करना होगा, जब कितने तक ये समय बच्चा तो तक ना मैं हो करना जाए। होगा? मैं तो ये कहूंगा कि करते रहो, क्योंकि ये योगी ऐसा है कि ये बच्चा पैदा ही नहीं होने देता। तो हर अच्छा शुक्रवार ठीक है 2 किलो सर। आलू गाय को खिलाने में क्या जेब पे भारी हो रहा है, बताओ। ठीक है, जब तक बच्चा नहीं हो रहा है और करते। एक बार कंसीव हो जाए तो फिर स्टॉप कर दे। नहीं नहीं, जब तक बच्चा ना हो जाए चलते रहो। कमाल कर रहे हो, हम वो एनर्जी वहां से निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तभी तो वो कंसीव होगा ना। वरना वो एनर्जी फिर वापस आ जाएगी। हमने छोड़ दिया, एक हम्म। साल में तो पूरी की पूरी एनर्जी आ जाती है, और 8-9 महीने में तो फिर कहानी खत्म। लास्ट में जाके कहानी डूब जाएगी, फिर हो गया पंगा। ठीक है ना। अगर ओके कंसीव सर। करते ही हमने बंद कर दिया, तो एनर्जी 2 4 5 महीनों में वापस रिवर्स कर देगी, और रिवर्स करते ही फिर गड़बड़। तो ये करते रहो। ये मैंने आपको एक फॉर्मल उपाय दिया है, इसको करना ही ठीक जरूरी है है। सर। और इस उपाय से मैं ज्यादा नहीं ना, तो 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आए थे, और मैं उनको ठीक कर चुका हूं। ये प्रत्यक्ष है, मैं कर हम्म। चुका हूँ अपने हाथों से। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दे दूंगा हाँ। जो नहीं मिलेगी कहीं भी। मगर ये है, कह रहा हूँ ना, कली कुंडलियां देख के बोल दोगे हाँ भाई तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये है, तेरा ये नहीं हो रहा। ये छोटी छोटी चीजें मैं कल आपको मैं स्कूल में इसीलिए। जाके देखती हूँ अपने स्कूल में। हाँ, सबकी कुंडलियां चेक दो करो, चार सबको लोगों की मिलाओ। लेके जाऊंगी लेटर, और कल बिल्कुल। देखूंगी और मैं। आके आके ठीक मेरी है। क्लास यूट्यूब पे जो डालूंगा उस पे डालना कि हाँ भाई ये वाले ठीक थे या गलत थे, हाँ गलत भी हाँ डाल, हाँ हाँ, ठीक है जी, गलत भी मिला डाल। मिला के, जी जी जी। हाँ, जरूर ठीक है जी। ना। बृहस्पति जी। तीसरे घर में हो, कंफर्म कर लेना उसके घर में कभी ना कभी बिस्तर, जो हमारे बेड वगैरह बिस्तर वगैरह होते हैं ना, आग लगी होगी कभी ना कभी। ये ऐसे उपाय हैं। होता है लेकिन। ठीक है। हाँ। ऐसा ही ठीक है, होता तो है। ये चीजें हिडन चीजें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं भी शायद ये हम्म। क्या पता यूट्यूब पे ना डालूं। ठीक है। तो ये चीजें हम्म। हिडन चीजें हैं, ये बड़े काम की चीजें हैं। आज बीमारी का आपको फायदा मिल गया है, ये मान लो। ठीक है। हाँ तो सही बोल थर्ड रहे हैं। ट्राइमेस्टर में तो उनके उनके बेड में कभी ना कभी आग लगी होगी। बेड में बिस्तर में कहीं ना कहीं, जो हम पुराने, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे बेड कम होते हैं, बिस्तरे ज्यादा होते हैं। ठीक है। हाँ शहरों में बेड होते हैं, तो कहीं ना आग कहीं लगी होगी। बिल्कुल कंफर्म कर लेना, पूछ लेना, गारंटीड है। और ठीक है। और तीसरे घर का हाँ बृहस्पति उनके घर में अपने छाते बचा हम्म। बचा के रखते हैं, वो टूटे हुए छाते भी भाई कभी ना कभी इनको ठीक करा लेंगे, पड़े होंगे उनके घर में। टूटे हुए छाते इकट्ठे करके रखते हो, पूछ लेना किसी अच्छा से। अच्छा। ठीक है। हम्म। और बृहस्पति 3 में हो, खुद की हेल्थ तो खराब रहती है, साथ में मामा भी बीमार रहते हैं उसको। हम्म। मगर तीसरे वाला बृहस्पति अगर दुर्गा पूजा करेगा ना, तो वो कहते हैं ना कि भगवान आके बोलता है वरदान मांग, हाँ। और जो मांगे वो मिल जाता है, तो दुर्गा पूजा से उसको वो मिल हम्म। सकता है। ठीक है, तीसरे के बृहस्पति को एक ही उपाय दे दो कि भाई दुर्गा दुर्गा पूजा पूजा शुभ। करो, कन्या कन्या पूजन करते रहो। हाँ। आपको जो आपने जो सोचा वो सब मिल जाएगा जिंदगी में। ठीक है। अच्छा। हाँ, मगर कन्या तीसरे घर के पूजन, हाँ। बृहस्पति दयालु भी होते हैं। तीसरे घर के बृहस्पति दयालु होते हैं, अगर मैं खाना खा रहा हूँ कोई आ गया तो हम्म। ले भाई, इस टाइप के होते हैं। अपने मुंह का निवाला निकाल के दे देते हैं हम्म। ये। और तीसरे के बृहस्पति जो होते हैं ना, चले गए क्या, कैमरा बंद किया है इन्होंने? चलो। नहीं 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 है सर। है क्या? अच्छा। तीसरे का जो बृहस्पति होता है ना, हम्म। अरे वो हरीश जी बैठे हैं और दिव्या जी रहेगी, और हर बार रहती है। ये अपने मुंह पे तारीफ करने वाले दयालु होते हैं, होते तो हैं। तीसरे घर के अच्छा। बृहस्पति जो अपने मिलेंगे बारे ना, में बैठे हैं। अपनी तारीफें, खुद के मुंह मियां मिट्ठू लगे रहेंगे। अच्छा, मियाँ देख लेना। मिट्ठू वाला है ना। हाँ, हम्म। ठीक है। और
तीसरे घर का बृहस्पति की एक खास बात होती है, उंगली जैसा पतला सा होगा, मगर पहलवान के सर भी सामने जाके हम्म। खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई तू क्या है, मैं हूँ। ठीक है, ये खास बात अरे होती है, हमारे यहाँ एक कितनी सर मर्जी है, ताकतवर हो। कर हाँ, देखूं। वो भिड़ जाएगा, वो भिड़ जाएगा, वो नहीं सोचेगा ये मेरे को मार देगा या ना कर देगा, वो भिड़ जाएगा जाके, ये खास बात होती है। ठीक है। और दूसरी बात, हम्म। उस तीसरे घर के बृहस्पति वाले के पास फिर पावर भी होती है, ऐसी बात नहीं, वो अपने दिमाग से या चाणक्य नीति मान लो, कुछ भी मान लो, वो जीत के भी आ जाते हैं, निकल जाते हैं। वो सामने वाला और डर जाता है, ये अच्छा। है तो सुगलू पहलवान, हम्म। पता नहीं क्या पावर लेके आया है भाई, तू हाँ, निकल जा यार, तू तू जीत गया। ठीक है, वो जीत के भी निकल आते हैं। अच्छा। ये भी होता है उसके साथ। हाँ। हाँ, ठीक है। और बृहस्पति और राहु बैठे हो ना यहाँ पे, तो नोट कर लेना उनके घर के आसपास है ना कोई ऐसी देवी का मंदिर होगा, जैसे कि हम बोलते हैं शीतला माता होगी। ठीक है, या अच्छा। फिर कोई अलग टाइप की देवी हम मान लेते हैं, जैसे शीतला माता एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी तो मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा। हम्म। ठीक है, तो जैसे कि दुर्गा जी होती, वो तो तो अलग होगी। बगलामुखी माता है। हाँ, अलग टाइप बगलामुखी, की। त्रिपुर सुंदरी। हाँ हाँ, हाँ। अलग टाइप की देवी का मंदिर होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। संतोषी माता जैसे हम बोल देते हैं, तो संतोषी माता, हाँ। तो इस टाइप की। हाँ, तो आप कंफर्म करके देखना। ठीक है, घर के आसपास स्कूल भी हो सकता है कुछ दूरी पे। ठीक है, या पीपल का पेड़ वगैरह भी हो सकता है तीसरे घर वाले के बच्चे के। हाँ। ठीक है। और ठीक। चौथे घर का सबसे में पक्का, चौथा घर देखो, पुल बोल दो आप और कंजूस हो। एक क्या बताया, पुल बताया, और क्या एक बताया आपने? क्या बताया मैंने? एक सर मंदिर आपने होगा, बताया कि पुल। फूल थर्ड पीपल में का पेड़। थर्ड में बृहस्पति और राहु पीपल फूल है, का और पेड़। तो पीपल का पेड़ डिफरेंट टाइप की ना, माताओं। तीसरे पीपल। घर वालों को बताया मैंने। हाँ, वो डिफरेंट टाइप पीपल, की हाँ। देवी, हाँ किसी भी तरह की देवी हो सकती है, देखो हाँ, काफी हैं इंडिया में, अब आप कहीं कहीं से जुड़े हुए हो ना। बहुत अब सारी हमारे है, बहुत हरियाणा सारी। सर मैं अब साउथ हमारे में हूँ ना, बेंगलोर में, तो बहुत हाँ डिफरेंट टाइप की हैं। हाँ, तो हमारे हरियाणा में अलग अलग होते हैं, वहाँ अलग होते हैं, थोड़ा फर्क होता है। अच्छा, चौथे घर का जो कंजूस आदमी होता है, बिल्कुल चौथे घर में बृहस्पति। ठीक है, आप मान के चलो वो खर्चा करेगा, सोच समझ के करेगा, घर वाले किलसते रहेंगे, पैसे नहीं देगा। ठीक है, चौथे घर का। चौथे घर चौथे घर का बृहस्पति चाहे लेकिन कोई भी योग बना एक हो, चीज। पैसा नहीं सर, उड़ाता। सर मैडम शक्ल से भी लग रही है शक्ल। शक्ल से भी लगता है, चलो मैडम की शक्ल पे लिखा है। शक्ल से कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं सबसे ज्यादा खर्चे करती हूँ। और पूछते भी नहीं, कभी कोई नहीं, मांगता है तो कभी नहीं पूछते किस लिए चाहिए। खुद खर्चा कर लेगा, घर वालों को नहीं देता, हाँ। खुद नहीं, खर्चा कर घर ही लेता है। वालों मैं को देती हूँ, अपने लिए कंजूसी करती हूँ। अपने लिए भी करते हो, वो खुद भी कर लेता है खर्चा, ऐसी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो खुद तो खर्चा कर लेता है, घर वाले मेरे को बोलते हैं कि ये पैसा नहीं देता, हर रोज नए जूते लेके आता है, हर रोज नए कपड़े लेके आता है, मगर खुद नहीं, घर वालों को नहीं देता। घर वाले बोलते हैं गर्मी आ गई, फ्रिज दिला दे, बोलते हैं इसी में काम चला ले पुराने में। ठीक है, ये हाल है उसका। तो मेरा उल्टा चलो, है। अच्छा, ऐसा आदमी जो भी पढ़ाई करेगा, जैसे आपने उसको हाँ। इंजीनियरिंग में डाल दिया, ठीक है, हम्म। इंजीनियरिंग में डाल दिया, वो जो पढ़ाई करके निकल गया, जिंदगी में इंजीनियर नहीं बनेगा, करेगा ही नहीं वो काम। अच्छा। वो काम है, हम्म। उससे हटके करेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, पढ़ाई से हटके। बनाया लोहार बन गया सुनार। ठीक है, वो वाली बात होती है। हम्म। ठीक है, आप देख के चलना। चौथे घर में बृहस्पति हो तो बोलना आपने जो पढ़ाई की है, जिस फील्ड में आपने मेहनत की है, स्टडी के मामले में, तो आप उस फील्ड में हो नहीं, हम्म। आप एक अलग ही फील्ड में हो। हम्म। ठीक है, मैं खुद इंटीरियर हम्म। सर तो डिजाइनर। अभी जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी नहीं बनेंगे? क्या? नहीं नहीं नहीं, स्टडी का मतलब कि हमने स्कूली शिक्षा से जोड़ा है। अच्छा। हमने स्कूली शिक्षा से जोड़ा है ना, कि हम अपने उस काम के लिए स्कूल से मेहनत करते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, कि हमने इंजीनियरिंग करनी है, हमने डॉक्टरी करनी है। ठीक है, वो वाली बात है। हम्म। अब हम स्टडी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी तो आपके उसमें लिख के आया है ना, या तो आपका आठवां घर लगा है एस्ट्रोलॉजी का, कहीं ना कहीं दूसरा घर लगा है। ठीक है, गुरु आपका 1 से 5 में बैठा हो सकता है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी, गुरु हम्म। किस किस का कहाँ कहाँ बैठा है, एक बार ये बता दो, बस थोड़ा सा मेरे को अंदाजा हो मेरा जाएगा। 4 में। आपके मेरा 4 में ना, 4 एक में से है। पांच में बैठा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी जो नहीं कर रहा है लगभग 1 से 5 में मिलता है आपका। 12वें और दिशा में मेरा। पता सर। हरी जी कितने में? 12 घर में 12। 12 में। ठीक है, और हिमांशी जी आपका?
मुझे नहीं पता है सर, अब मैं बनाऊंगी अपनी कुंडली। नहीं नहीं नहीं, निकालो भाई, छुपा रहे पता हैं। चलना नहीं, चाहिए। चीजें छुपा रहे हैं। सर चलो जी, मैं भी नहीं छुपा नहीं, लेता हूँ। छुपा मैं रही है आपको सर मैं मैडम। सर जी मैंने बताई थी ना आपको मेरे हस्बैंड की कुंडली, मैं उन्हीं में उलझी हुई हूँ, उनसे निकलूं तो अपना कहीं पढ़ूँ। मैंने तो आपसे तो दिखवाई। तो आपके हस्बैंड की कुंडली मैंने प्रेडिक्ट करके तो बताई थी, आप उपाय तो कर दो, हाँ, उपाय करो एक बार। आपके बस उपाय चल रहे हैं सर, आपके सारे बताए उपाय चल रहे हैं। करो, उसके बाद चलो सर ये मेरी 9th में है। 9th में ना। 9th में। अच्छा, हाँ 9th में जी। बृहस्पति अच्छा होता है, सबसे अच्छा है। पर ठीक है। लगन कुंडली में ना सर 10th हाउस में है।